हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद जावेद खान JKV कोलकाता न्यूज़। आज़ादी का अमृत उत्सव मनाया जा रहा है। इसी का लेके अपना अधिकार जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से सेवा केंद्र CM हॉल में कल्चर और सोशल प्रोग्राम रखा गया था, जहां पे काफ़ी तादाद में बच्चों ने हिस्सा लिया और उन लोगों ने अपना प्रोग्राम पेश किया और उन लोगों को जो है सर्टिफिकेट्स वगैरह दिया गया और काफ़ी मेहमान वहाँ पे आए हुए थे। और ये आपको ये बता दें, अपना अधिकार जो है ये जो है बच्चों के पढ़ाई के लिए काम करता है, लीगल अवेयरनेस के लिए काम करता है, वुमेन के लिए काम करता है। और इनके जो शबनम ज़ुबैर हैं अपने अधिकार के, ये जो है प्रोग्राम को सेवा केंद्र CM हॉल में रखा गया था 15 अगस्त को, और काफ़ी तादाद में वहाँ पे लोग आए थे और अपनी बातें रखे थे बच्चों को। बच्चों ने अपना प्रोग्राम वगैरह भी दिखाया और आखिरी में एक ड्रामा भी दिखाया गया, जो काफ़ी लोग वहाँ पे खुश हुए और तालियां आई हैं। सुनते हैं कि इन लोगों ने क्या कहा है इस अपने प्रोग्राम के बारे में। ऐसे ही देखते रहिए JKV कोलकाता न्यूज़। थैंक यू। आज सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुका है हम लोग, और ये इंडिपेंडेंस जो हम मना रहे हैं, हम ये मैसेज अपने बच्चों लोग को देना चाह रहे थे और उनको ये बताना चाह रहे थे कि ये जो आज़ादी हमें मिली है, ये आज़ादी किस तरीके से मिली है, कितना जद्दोजहद हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो हिंदुस्तान के लिए फ्रीडम फाइटर्स थे, जो अपने जो आहुति दिए हैं, बलिदान दिए हैं, उनको जागृति करने को, उनको बारे में इन लोग बच्चे लोग को हम लोग बता रहे थे। क्योंकि अगर आज के जो न्यू जनरेशन है, अगर उन लोग को अगर हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में नहीं पता चलेगा तो वो जो कुछ नहीं जान पाएंगे कि हमारे फ्रीडम फाइटर हमारे देश के लिए कितना संघर्ष किए हैं। अंग्रेज़ों से जो आज़ादी मिली, जो 200 साल अंग्रेज़ों ने राज किया हमारे ऊपर में और किस किस तरह से जुल्म किया, इसके बारे में हमने बच्चों को बताया। और किस तरीके से नेताजी कुछ है जो फ्रीडम फाइटर्स का मैं नाम बता रहा हूँ, जिस तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आज़ाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान और भी बहुत से जो फ्रीडम फाइटर थे जो जिन्होंने अपना जो बलिदान दिया और जो इस देश को अपना खून दे करके आज़ादी दी। यही चीज़ हम लोग यहाँ पे मैसेज दे रहे थे बच्चों लोग को समझा। बच्चों को हम लोग हौसला अफजाई कर रहे हैं कि उन लोग जो खुल करके उन लोग समझें, क्योंकि जब तक अगर वो समझेंगे नहीं कि आज़ादी क्या होता है, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जब आज़ाद हुआ हमारा देश 15 अगस्त को 1947 में, उसके बाद 2 साल लग गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें जब फिर हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लाइफस्टाइल, बहुत सारे जो हमें आज़ादी मिली कॉन्स्टिट्यूशन बन करके, तो ये चीज़ हमारे बच्चों के ऊपर में हमने जो समझाया है कि किस तरीके से, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमारे बच्चे नहीं समझेंगे तो वो आगे चल करके डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। आज के स्वतंत्रता दिवस का बहुत बहुत मुबारकबाद। आज पूरा भारतवर्ष इस दिन को मना रहा है खुशियों से। हमारा मकसद हमेशा से यही रहा कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारी कम्युनिटी और दूसरे धर्म के भी जो बच्चे हैं जो नज़रअंदाज होते हैं, चाहे वो माली हालात से हो, चाहे वो ज़हनी परेशानी, या ऐसे महिलाएं भी हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह के शिकार होती, तो इन सब मुद्दों को हम लोग बहुत रिसर्च करके अपने टीम के साथ बहुत कुछ समझ के बूझ के आज हमने इस पर काम करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश रंग ला रही है। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, धर्म के नाम पे कुछ भी नहीं है, हम लोग कभी इसको प्रमोट नहीं करते, चाहे हिंदू है मुस्लिम है, जो भी बच्चे को चाहे स्कूल की पढ़ाई की कोई ज़रूरत पड़ रही है, किताब की या कोचिंग की, हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हमारे भी बच्चे जो इस्लामिक पढ़ाई करते हैं, दीनी तालीम, हम लोग उनको भी वो प्रोवाइड करते हैं। मकसद हमारा ये है कि बच्चे सिर्फ तालीम तक सीमित ना रहे, क्योंकि बहुत लोगों की ये सोच है कि हुनर से क्या होगा, तुमने ये सीख लिया वो सीख लिया, क्या होगा, पढ़ाई करो। देखिए, पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, यही सबसे बड़ी हथियार है इंसान के लिए। आज के जो हालात है, तालीम के बिना कुछ भी नहीं, लेकिन जिस तरह हमारे लिए दायां हाथ और बायां हाथ दोनों ज़रूरी है, उसी तरह इस दौर में पढ़ाई के और तालीम के साथ साथ हुनर भी बहुत ज़रूरी है। मैंने हमेशा इस चीज़ को प्रमोट किया है, चाहे लड़का हो लड़की हो, आप लोग अपने बच्चों को, चाहे किसी भी धर्म के बच्चे क्यों ना हो, आप अपने दायरे और कायदे में रहकर अपने बच्चे बच्चियों को अच्छे से अच्छे तालीम दें।
देखिए स्लम्स में इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ये देखा है कि वहाँ के लोगों को, खासकर बच्चों को नज़रअंदाज किया जाता है। देखिए सिर्फ खाना बांटना, कपड़ा बांटना ये डेवलपमेंट की काम नहीं है। ये आप एक दिन कर देंगे, 4 दिन कर देंगे, सारा ज़िंदगी जब तक उस बच्चे को ऊपर वाले ने हयात दिया है आप उसको बैठा के तो नहीं खिला सकते। तो आप उस काबिल क्यों नहीं बना देते उस बच्चे को जो आपको सारा ज़िंदगी दुआ दे और वो खुद किसी की मोहताज में ना रहे, वो खुद कमाए, खुद अपने परिवार की जिम्मेदारी खुद उठाए। देखिए स्लम एरिया में परेशानी सबसे बड़ी ये है तो खुद लोगों की सोच, क्योंकि वहाँ पे आज के डेट में लोगों की सोच ये बन चुकी है कि क्योंकि ये पॉलिटिकल व्यू से भी आती है, वेरी ओपनली मैं बता रही हूँ, क्योंकि जितने भी नेता वगैरह जो जाते हैं फ़ोटो पिक्चर्स के लिए, वो एक पल के लिए उनके साथ खड़े हो गए या उनको कुछ दे दिया कर दिया, लेकिन उनके दुख सुख के साथी नहीं होते। तो जो उनके दुख सुख के साथी नहीं है तो वो किसी अदर्स लोग को भी ना अपने साथ जोड़ने में वक्त लगता है उनको। वो ये नहीं सोचते कि कोई मेरे लिए आ रहा है, उनको भी यही लगता है कि वो जो भी लोग आ रहे हैं उनको कुछ भी दे रहे हैं या समझा रहे हैं, ये उनकी मुफाद के लिए है। और ये आप देखिए आज के डेट में 99% यही सोच वाले लोग काम कर रहे हैं। 1% आपको ऐसे मिलेंगे जो यकीनन इंसानियत के लिए और जो सही मायने में जिनको शौक़ है कि हम किसी ज़रूरतमंद के काम आए, तो वो इंटरेक्शन जब आप करेंगे ना वो बच्चों से, उन लोगों से, तो आपको उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सही कर रही हूँ या गलत। वो लोग खुद समझेंगे कि आपकी इरादा क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है। तो जब तक आप कनेक्शन, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर बंगाल में बहुत ऐसी जगह में काम किए हैं, चाहे वो आदिवासी एरिया हो, चाहे वो स्लम्स हो, बहुत सारे, और अल्हम्दुलिल्लाह उन लोग हम लोगों से बहुत अटैच्ड है। आज जो हमारे यहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं सुबह में या शाम में, वो ज़्यादातर उनके बच्चे हैं जो ठेला चलाते हैं या कहीं जाके सड़कों में भीख मांगते हैं। मुझे कोई शर्म नहीं है उनके बच्चों को पढ़ाने में, क्योंकि हम खुद कह रहे हैं कि अगर आप आज भीख मांग रहे हैं तो कल आपकी नस्ल क्यों भीख मांगेगी। कि पहली बात तो अपना अधिकार ये साल 2 साल कंप्लीट करेगी। इससे पहले मैंने हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रहमत पे हमेशा इंडिविजुअल काम किया है। ये 2 सालों में हमें किसी तरह से काउंसलर या एमएलए की कोई सपोर्ट ना मिली है और हम खुद भी नहीं गए, ऐसे कोई वजह नहीं रही, लेकिन अभी तक तो कोई सपोर्ट नहीं है। अब तक जितने भी हम लोगों ने काम किया है, हाँ अल्लाह का बहुत बड़ी करम है कि हमारे साथ अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। आप जैसे बहुत काबिल मीडिया वाले लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जैसे मेरी बहन एडवोकेट शबनम दे, शी इज़ हाई कोर्ट लॉयर। तो ऐसे लोग हम लोगों के साथ संगठन में जुड़े हैं, वेल एंड एजुकेटेड। और मैं इनको ये नहीं कहती कि आप मुझे फ़ंड दें, फिनेंशियली सपोर्ट दें, ये नहीं चाहिए। आप, मैं लाख रुपया नहीं बांट सकती, लेकिन अल्लाह ने मुझे उतना हैसियत और औकात दिया है कि मैं 10 बच्चे को खिला सकती हूँ, तो मैं वही करूँगी। ओवर पब्लिसिटी करके देखिए आज के डेट में कुछ नहीं है, वक्त ही आपको लोग चढ़ा देंगे। लेकिन आप अगर किसी अच्छी नीयत से अपने अदारा को फॉर्म किए और आपको कहीं लेके जाना उस अदारे को, तो आपको अपनी नीयत साफ़ रखनी है। देखिए मैं पहली तो नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का इंस्पिरेशन मदर टेरेसा जैसे लोग रह चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग उन महिलाओं को देख देख सीखा है क्या समाज में निकल के काम करें, हम लोग कुछ अपना जगह बनाएं। और बात रही स्लम्स में काम करने की, तो देखिए ये इंटेंशन नहीं है कि स्लम्स में काम करेंगे तो मेरी बहुत वाहवाही होगी या मुझे गवर्नमेंट से फ़ंड मिलेगी, नहीं, ये इंटेंशन बिल्कुल नहीं है। वहाँ काम करने का रीज़न यही, और सिर्फ स्लम, हम ये पार्क सर्कल, CIT रोड, मौलाली, इसे स्लम नहीं कहते। आपको स्लम देखना है आप जाइए, मैं खुलकर कहती हूँ बहुत ऐसे मुस्लिम बस्ती हैं, मुस्लिम बस्ती खुद इट्सेल्फ इट्स अ स्लम। वहाँ के बच्चों के लिए ना एक अच्छा प्लेग्राउंड दिखता है, ना वहाँ के बच्चों के लिए आपको एक अच्छा गवर्नमेंट स्कूल्स दिखता है। तो ये स्लम नहीं तो क्या है, जहाँ पे ये चीज़ की सरकार से हो या हुकूमत से हो या जिस काउंसलर में मिले, ये तो उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग पहल करते हैं, लेकिन जो चीज़ पावर और पैसा उनके पास है, देखिए वो हमारे पास नहीं, हमें वक्त लगता है। और जब हम करने जाते हैं तो हमें ये सवाल ज़रूर आता है कि नेता बनना है, तो ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। हमारी दिली ख्वाहिश, दिली नीयत ये है कि हम खुल के अपने लोगों के लिए बिना किसी जात धर्म को परहेज किए हम लोगों के लिए खिदमत करें। আমি খুব অভিভূত এখানে ইনভিটেশন আমন্ত্রিত হওয়ার জন্য। আপনার অধিকার আমায় শবনম আমায় করেছে, ও আমার বন্ধু। আমি তখন ওর সাথে কথা বলি, তো তাতে আমি বুঝতে পারি যে ওরা একটা ভালো কাজ করছে স্লাম এরিয়াতে এবং ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস এবং যেটা কমিউনিটি,
সেই কমিউনিটিতে ও নিজে কমিউনিটির লোক হয়ে সেখানে ও ফিমেল কমিউনিটিকে, সেখানে ও ব্যাকওয়ার্ড ফিমেল যারা আছে তাদের নিয়ে সেটা খুব খুব ডিফিকাল্ট। এটা কিন্তু খুব একটা সহজভাবে না, নট সো ইজি গোয়িং, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট বিকজ টু কাম আউট ভেরি কনজারভেটিভ অর্থোডক্স ফ্যামিলি and to take up this challenge with Islam children and some are adult children also and with the women, it's very difficult, especially सबसे पहले 75 ईयर्स के बाद हमारा इंडिपेंडेंस डे है, बहुत सारी मुबारकबाद। और अपना अधिकार के पूरा इंटायर टीम जितना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, और जैसे कि सर बता रहे हैं कि सिर्फ आज के ये प्रोग्राम नहीं है, पिछले कई सालों से बहुत मेहनत कर रहे हैं पूरा अपना अधिकार का इंटायर टीम, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो। और बहुत खुशी होती है जब ऐसे लोगों के प्रोग्राम में हम जैसे लोग आए और परफॉर्म करें या प्रोग्राम्स को अटेंड करें, बहुत खुशी होती है। इससे पहले भी मैंने प्रोग्राम अटेंड किया है और आज भी यहाँ पे प्रोग्राम अटेंड किए हैं, बहुत खुशी होती है, बहुत मुबारकबाद। ये अपना अधिकार पिछले 3 सालों से ज़मीनी स्तर पे लोगों की खिदमत कर रही है, ख़ास करके वुमेन एम्पावरमेंट में, प्राइमरी एजुकेशन में, सेहत को लेकर। और कहीं भी कोई आपदा होती है या किसी बच्चे को कहीं काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, कोई कानूनी सलाह लगता है, इन तमाम कामों में अपना अधिकार पिछले 3 सालों से एक रजिस्टर्ड NGO ट्रस्ट के तहत ये काम कर रही है। और आज 75वां साल है यौम आज़ादी का, देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी महोत्सव को मनाने के लिए अपने अधिकार ने एक पहल चलाया था, जहां आज छोटे छोटे बच्चों ने अपने हुनर का मुजाहरा किया और बहुत सारे लोग यहां आए और उसका लुत्फ उठाया। मैं अपना अधिकार को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो ऐसे अच्छे कामों में आगे बढ़ती रहे और हमारा योगदान जहां भी लगेगा इंशाअल्लाह रहमान हम अपना योगदान देते रहेंगे।